झारखंड चुनाव नतीजों में इंडिया ब्लॉक की जीत के बाद जयराम महतो फैक्टर भी चर्चा में है। जयराम महतो की पार्टी की मौजूदगी ने कई सीटों पर एनडीए की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है। कुर्मी वोट बैंक की लड़ाई में जयराम सुदेश महतो पर भारी पड़े और कई सीटों पर जेएलकेएम की जीत हार के अंतर से अधिक वोट मिले हैं। अब चर्चा यह भी है कि हेमंत सोरेन की सरकार डुमरी विधायक जयराम महतो को बनाएंगे मंत्री। चौंक गए क्या? रुकिए जरा। हेमंत सोरेन सरकार में जयराम महतो को मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी जेएलकेएम ने झारखंड चुनाव में जोरदार प्रदर्शन किया है। 15 से ज्यादा सीटों पर एनडीए का खेल बिगाड़ने वाली और आजसू का पत्ता साफ करने वाली इस पार्टी को गठबंधन के सभी राजनीतिक दल सराहना कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन उन्हें अपने कैबिनेट में ले सकते हैं। अब देखिए ना जरा, जयराम महतो 15% कुर्मी वोटों के बड़े नेता बनकर उभरे हैं। कुर्मी समाज ने जयराम महतो पर भरोसा भी जताया है और कुर्मी समाज समझ चुका है कि सुदेश महतो की पार्टी में अब कोई खास दम नहीं रहा, तो अब नए उभरते हुए चेहरे को अपना नेता बनाया जाए। कुछ भी हो, हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस विधानसभा चुनाव में पार्टी के 71 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। इसमें से खुद जयराम भी शामिल थे। हालांकि पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी की जीत ने रुकावट भी पैदा कर दी, क्योंकि अधिकांश उम्मीदवार बड़ी संख्या में वोट बटोरने में कामयाब हुए। इससे बीजेपी के वोट में भारी कटौती हो गई। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जुगसलाई विधानसभा सीट, ईचागढ़ विधानसभा सीट और सिल्ली सीट की हुई है, क्योंकि यहां के उम्मीदवारों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब अगर वह सरकार में शामिल होते हैं तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को कुर्मी समुदाय के वोटों के रूप में मिल सकता है। चलिए अब झारखंड मंत्रिमंडल की संभावित तस्वीर पर बात करते हैं कि कैसे जयराम को जगह मिल सकता है। आपको बताते हैं कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 विधायक हैं और मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। झामुमो के खाते से 5 से 6 मंत्री, कांग्रेस के 3 से 4 मंत्री और राजद माले से 1-1 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिल्ली दौरे में 6-4-1 पे मोहर लगी है। अभी झामुमो पार्टी के अंदर इस बात का मंथन चल रहा है कि कल्पना मुर्मू सोरेन को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या नहीं। ज्यादातर विधायकों का दबाव है कि कल्पना सोरेन को मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से ही विधायक बड़ी संख्या में जीतकर आए हैं। तो अब सवाल यह है कि कल्पना मुर्मू सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल होती है या नहीं, अब इंतजार करना होगा। और अगर कल्पना मुर्मू सोरेन मंत्री नहीं बनती है तो महिला कोटे से जामा से जीत कर आई लुइस मरांडी और ईचागढ़ से जीती सबिता महतो में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं यह भी चर्चा है कि गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। इधर कांग्रेस से इरफान अंसारी और दीपिका सिंह पांडे का नाम मंत्री के लिए चल रहा है। वहीं प्रदीप यादव, ममता देवी और जयमंगल सिंह की भी रेस में है। सूत्रों के मुताबिक अगर जयराम महतो को जगह मिलती है तो कांग्रेस को 3 मंत्री और एक भारी भरकम मंत्रालय देकर संतुलन साधा जा सकता है। राजद की स्थिति क्या है? राजद में सिर्फ 1 मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। इस दौड़ में सुरेश पासवान और संजय यादव के नाम हैं, लेकिन फाइनल फैसला तेजस्वी यादव करेंगे पटना से। सीपीआई माले का भी होगा। अब इसका क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। पिछली बार समर्थन देने के बावजूद माले सरकार में शामिल नहीं हुआ था। इस बार अरुण चटर्जी को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बहरहाल इतना है कि 6-4-1 का फार्मूला रहेगा, जिसमें जयराम महतो को भी लाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री में जयराम महतो की क्या भूमिका होगी? क्या इंडिया ब्लॉक जयराम महतो को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर सहमत है, या सिर्फ हेमंत सोरेन ही चाहते हैं कि जयराम महतो
मंत्रिमंडल में शामिल हो। क्या होगा मामला, यह भी देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए आईना प्लस। जोहार।